आखिर ये सुखदेव कौन है। तो बंधुओं, बड़ी पावन सी एक कथा आती है कि गोलोक में राधा रानी के कृपा पात्र उनके शिष्य हैं। तो सुखदेव भगवान उनके आसपास यत्र तत्र उनके पास परिभ्रमण करते थे। जब राधा रानी भगवान कृष्ण नाम के तत्व का चिंतन करती तो ये उनके पास बैठकर के भगवान की परम रसिक कथा को श्रवण करते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे। बड़ा आनंद था। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव भगवान से कहा कि सुखदेव, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। जैसे सुखदेव ने सुना कि मुझे मृत्यु लोक में जाना होगा तो वो अवाक रह गए, हैरान हो गए। कहते हैं कि माँ, मैं मृत्यु लोक में चला तो जाऊंगा, लेकिन आपके अंग संग बैठ कर के श्री कृष्ण तत्व के उस अमृत का जो मैं पान करता हूँ, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। पृथ्वी लोक पर तो आपकी माया बड़ी बलवती है, उस माया में लिप्त होकर के भजन छूट जाएगा, ध्यान छूट जाएगा और मैं संसार के प्रपंच में लिप्त हो जाऊंगा। इसलिए आप मुझे मृत्यु लोक में जाने के लिए मत कहिए। तब राधा रानी कहते हैं कि पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि मृत्यु लोक की माया तुम पर बलवती नहीं होगी, तुम उसके प्रभाव में नहीं पड़ोगे। सुखदेव ने कहा कि जैसी आज्ञा माँ, और वह पुत्र अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके मृत्यु लोक में आना स्वीकार कर लेते हैं। अब सुखदेव भगवान पृथ्वी पर आए उससे पहले उनके जन्म के लिए कोई तो आधार स्तंभ बनेगा ना। तो कथा आती है कि एक बार नारद जी कैलाश में भगवान शंकर के पास में चल दिए हैं। अब जब ये शंकर जी के पास जा रहे थे तो इनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। और वैसे भी बंधुओं, जो नारद जी है ना, इनकी लीला बड़ी विचित्र सी है। कहते हैं कि जहां झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा दें, और जहां झगड़ा हो वहां सुलह करा दें। बल्कि आज के समय के जो हमारे जो नारद जी हैं ना, जो आज हमारी मीडिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो समाचारों को संचार करती है, वह कार्य हमारे नारद मुनि किया करते थे। पर नारद जी जो भी कुछ करते हैं उसमें उनका निज स्वार्थ नहीं होता। नारद जी के प्रत्येक कर्तव्य में समाज के कल्याण की ही भावना निहित है। इसलिए हमारे जो ब्राह्मण जन है वो कहा करते हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो लोगों को, जो जन को ज्ञान दे वह नारद। नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारद। जो लोगों के अज्ञान का खंडन करे वह नारद। और हमारे जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में वास करते हैं, वो कहते हैं कि नारद, जिसकी बात ही कोई रद्द ना कर सके वो नारद। तो ये नारद जी कहाँ पहुंचे? कैलाश में। जैसे ही कैलाश में पहुंचे भगवान शंकर देव तो सुंदर सी ऊंची बर्फ की उत्तालिकाओं में बैठे ध्यान कर रहे थे। ये चुपचाप भीतर चले गए। देखा तो पार्वती मैया आज अपने हाथ से स्वादिष्ट से मोदक बना रही थी। जैसे ही सम्मुख नारद जी को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले, पुत्र कैसे आना हुआ? देखो, लगता है कि आज मोदक भी स्वतः अपने आप इसीलिए बन रहे थे क्योंकि तुम आने वाले थे। नारद जी ने मैया को प्रणाम किया, परंतु आज वो बड़े शांत से हैं, गंभीर से हैं। तो मैया बोले, पुत्र क्या हुआ? सदैव चहकते हुए आते थे, आज इतने शांत क्यों हो? हमने तो सोचा था कि तुम आए हो तो कुछ सत्संग करेंगे, परंतु तुम तो बड़े गंभीर दिखते हो। तो नारद जी बोले, क्या बताऊं मैया, सुर नर सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। बोले, चमोर भ्रमण करके देख लिया, इधर उधर जाकर सब देख लिया, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। हर कोई किसी न किसी से स्वार्थ के लिए ही बोलता है। जिससे जिसका काम सदता है वो उसको पूछता है, यदि काम ना हो तो कोई किसी का कुछ लगता नहीं है। तो पार्वती जी बड़ा स्मित मुस्काने लगी। तो नारद जी बोले, मैया तुम तो बड़ा मुस्कुरा रहे हो। बोले, हाँ नारद, इस मामले में मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। नारद जी बोले, कैसे मैया? बोले, जो तुम्हारे शंकर दादा है ना, वे मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। गोपनीयम 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 प्रतंतः। कहते हैं कि गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। आप अपने स्वप्न में
जिन सुंदर लीलाओं का दर्शन करते हो उन सुंदर लीलाओं की कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए, और जो बुरा कुछ देखते हो तो उसको सब जगह फैलाना चाहिए ताकि उसका प्रभाव कम हो जाए। पर हम क्या करते हैं भाइयों बंधुओं, जब भी हम कोई दान पुण्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य कर दें, किसी की सेवा कर दें, किसी की मदद कर दें, तो हमें ऐसा लगता है कि अखबार के पन्ने पर हमारा ही छपना चाहिए। हमने ये दान पुण्य कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला, ये भी कोई मतलब है। तो हम क्या करते हैं, अपने सत्कर्मों की महिमा इतनी ज्यादा गाते हैं कि उसका पुण्य प्रताप ही क्षीण हो जाता है। और जो हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बुरे करते करते उनको छुपा छुपा के रखते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो जाए, तो उन पापों का जो पुण्यत्व होता है वो भारी हो जाता है। तो पार्वती जी कहते हैं कि पुत्र शंकर दादा तुम्हारे मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मुझसे कभी कोई बात छुपाते नहीं है। दिन रात जो साधना करते हैं, जो भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, वह सब भी मुझसे बता देते हैं। नारद जी बोले मैया ये तो बहुत सुंदर बात है, फिर तो शंकर दादा ने यह भी बता दिया होगा कि आठों याम जिस मुंडों की माला को हृदय में धारण करते हैं उस माला में मुंड किसके लगे हुए हैं। जैसे ये बात कही, अब तो पार्वती जी के हाथ से वो मोदक, वो लड्डू छूट गए। सोच में पड़ गए, बोले आज तक ये तो नहीं बताया कि वो माला में मुंड किसके लगे हुए, वो माला किसकी धारण की हुई है। पार्वती जी बोले पुत्र ये तो नहीं बताया। नारद जी बोले मैया तो प्रेम क्या तुमसे खाक करते हैं? अरे जिनके मुंडों की माला हर पल अपने हृदय से लगा के रखते हैं, आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि उस माला में मुंड किसके लगे हैं। नारद जी ने देखा हमारा तो काम हो गया, अब हमको यहां से चलना चाहिए। नारद जी तो वहां से चले गए। अब जैसे ये गुफा से बाहर निकल करके चलने लगे तो शंकर जी के दृष्टि इन पर पड़ गई। पुकारा पुत्र कहाँ जा रहे हो बिना मिले, आओ जरा तनिक थोड़ा सत्संग करेंगे। इन्होंने दूर से ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु अभी मुझे थोड़ी शीघ्रता है, मैं पुनः आपके पास आऊंगा। शंकर जी बोले हमारा सब कुछ बिगाड़ के अब तो तुम्हें शीघ्रता होगी। शंकर जी ऊपर से उतर के नीचे आए हैं, भीतर घर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि पार्वती जी तो है ही नहीं, इधर उधर पुकार रहे हैं पार्वती पार्वती, लेकिन पार्वती जी तो कोप भवन में जाकर के लेट गई हैं। शंकर जी ने देखा पार्वती मैया कोप भवन में जाकर के लेटी हुई थी। शंकर जी बोले देवी ऐसा क्या हो गया कि जो तुम कोप भवन में आकर के लेट गई हो? माता कोप भवन का अर्थ होता है कि जब घर का कोई व्यक्ति नाराज हो जाए, हाँ क्रोधित हो जाए, तो वो कोप भवन में जाके लेट जाता था। परिवार वालों को पता चल जाता था कि ये रुष्ट हो गया है, किसी बात पर नाराज है, इसलिए कोप भवन में जाके लेट गया। तो शंकर जी पार्वती जी को मना रहे हैं कि देवी क्या हुआ। पार्वती जी कुछ बोलते नहीं है। शंकर जी कहते हैं कि देवी जब तक तुम बोलोगी नहीं मैं कैसे जानूंगा। तो पार्वती जी कहती हैं आज तक तो मैं यही समझती थी कि आप बाहर से काले हैं, पर आज मुझे पता चल गया कि आप तो भीतर से भी काले हैं। शंकर जी कहते हैं कि देवी ये क्या कह रहे हो, भीतर से तो वो काला होता है जो कपटी होता है, और मैंने तुम्हारे साथ कौन सा छल कपट कर दिया कि जो तुम मुझे कपटी कह रही हो। तो पार्वती जी कहते हैं कि हाँ आप कपटी हैं, क्योंकि जिन मुंडों की माला को हर पल प्रतिपल अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, आज तक आपने ये कभी नहीं बताया कि उस माला में मुंड किसके लगे हुए हैं। शंकर जी की आंखें आर्द्र हो गईं, अश्रुपात होने लगा। कहते हैं देवी वैसे तो तुम जगदम्बा हो, पराम्बा हो, षष्ठी की गायत्री हो। षष्ठी के लोकार्थ जब जब तुमने जिन जिन स्वरूपों को धारण किया, उन सभी तुम्हारे स्वरूपों की स्मृति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, इसीलिए उन स्वरूपों के उन मुंडों को मैंने अपनी माला में धारण कर लिया। ये सारे स्वरूप, ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। पार्वती जी बोली कि आप तो कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हैं। मैंने इतनी बार जन्म लिया और मेरी मृत्यु हुई, और आप अमर के अमर बने रहे। आपने ऐसी कौन सी गुट्टी पी है कि आपकी मृत्यु नहीं होती और मुझे मेरी इतनी बार मृत्यु और जन्म हुआ। तो शंकर जी कहते हैं कि देवी चूंकि मैंने जीवन में अमर कथा को ग्रहण किया हुआ है, इसीलिए मेरी मृत्यु
नहीं होती। और वह अमर कथा क्या है बंधुओं? वह अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ही